हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप अपनी पढ़ाई से थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं? क्या आपको ऐसे ख्याल आते हैं कि मुझे फिर से शुरू करना चाहिए? अक्सर बच्चों की शिकायत होती है कि उनके पढ़ने के तरीके उन्हें रिजल्ट्स नहीं दे रहे, ख़ास तौर से उन्हें मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा, वो डिस्टर्ब्ड हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। ऐसे में वो दूसरों की ओपिनियन सुनकर और कंफ्यूज होते हैं और अपने लिए क्या सही है ये नहीं पहचान पाते। अगर आप किसी भी चीज़ को स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं, दोबारा रीटेक करना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके काम का होगा। स्क्रैच से शुरू करने का मतलब स्टूडेंट के लिए क्या होगा? हम उसको एक ऐसी एक्टिविटी से जोड़ सकते हैं जो हर साल हर सीज़न स्क्रैच से ही शुरू की जाती है। फार्मिंग, खेती। एक किसान हर साल फसल उगाने के उसी सिलसिले को दोहराता है और बाद में वो अपनी प्रोड्यूस को हटा लेता है, राइट? तो हमारी पढ़ाई भी अगर स्क्रैच से शुरू हो तो कहीं ना कहीं हमें उस ही मेथोडोलॉजी से गुजरना होगा। तो इसमें हमने 4 पड़ाव बनाए हैं, आइए देखें। सबसे पहला है सर्वे। जब किसान खेती करने जाएगा तो सबसे पहले वो देखेगा कि ज़मीन की क्वालिटी कैसी है, ज़मीन में कितनी वाटर कंटेंट है, उसमें फर्टिलिटी कितनी अच्छी है, उसमें कितने जंगली पौधे या खरपतवार उग रही है, उसे कितना फर्टिलाइज़र चाहिए, लाइक दिस। तो स्टूडेंट के लिए सर्वे का मतलब ये होगा, पढ़ाई शुरू करने से पहले उसे ये देख लेना होगा कि एग्ज़ाम में क्या चीज़ पूछी गई है, ताकि कम से कम लक्ष्य तय हो जाए कि मुझे ये तो आना ही चाहिए। ये सवाल हो सकते हैं, ये किसी भी तरह से कॉन्सेप्ट हो सकता है। जनरली क्वेश्चंस ही ये बताएंगे कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पहले देख लेना बहुत बड़ी समझदारी होती है। दूसरा, उसका वेटेज कितना है, यानी क्वेश्चन पेपर में वो कितना अहमियत रखता है। और आज जिस तरह के क्वेश्चन पेपर सेट हो रहे हैं तो लगभग हर चैप्टर को बराबर वेटेज मिल जाता है, लगभग। लेकिन एक बात आप फिर भी गौर कर सकते हो, इंपॉर्टेंस। यहाँ पर इंपॉर्टेंस का मतलब ये नहीं है कि उसमें कितने मार्क्स का सवाल आए। यहाँ पर इंपॉर्टेंस का मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बाकी और सिमिलर कॉन्सेप्ट में हेल्प करने वाला है या नहीं, यानी हमारी आने वाली पढ़ाई का फाउंडेशन है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, 11th क्लास की केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बड़ा फाउंडेशन बनता है। किसी भी चैप्टर में आप देखो, मोलैरिटी, मोलैलिटी, डाइल्यूशन, स्टोइकियोमेट्री, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यील्ड, रिवर्सिबिलिटी एटसेट्रा के रूप में वो बार बार लौटता रहता है और स्टूडेंट को हॉन्ट करता रहता है, परेशान करता रहता है। तो जिनका मोल गड़बड़ हो जाता है उनके लिए बाकी सारे चैप्टर्स में हमेशा एक लड़खड़ाहट रहती है, एक हैंडीकैप की फीलिंग आती है और स्टूडेंट ये रियलाइज़ नहीं कर पाता कि उसकी नए चैप्टर के अंदर जो दिक्कत है वो नए कॉन्सेप्ट की वजह से है कि पुराने मोल की गड़बड़ी की वजह से है, राइट? तो एक तो ये हुआ एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स नाम का टॉपिक डेफिनेटली आने वाली इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए बहुत काम आता है, लेकिन जैसे रदरफोर्ड, थॉमसन, बोर मॉडल, ये इतने ज़्यादा काम नहीं आते। तो आप कह सकते हो थोड़ा सा आइसोलेटेड टॉपिक है। तो इस तरह से आप जब सर्वे करेंगे तो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। फिर यही सिलसिला आप अपने मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो किसान ने ज़मीन का सर्वे कर लिया, अब वो उसमें प्लोइंग करेगा, खेत को वो निखारेगा। तो दैट्स कॉल्ड प्लोइंग। इसे हमने नाम दिया है ब्रेनस्टॉर्मिंग। जरा देखिए, किसान जब हल चलाता है खेत में तो क्या होता है, वो ऊपर की लेयर को पूरा नया रूप दे देता है। उसमें पुरानी फसलों की जो जड़ें हैं वो हट जाती हैं, वो खाद का ही काम करेंगी अब। और उसमें जो जंगली पौधे, खरपतवार उग गई है या उसमें जो भी चीज़ स्कैटर्ड है वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाती है। यानी जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो हमें पता चलता है हम कितनी गलत चीज़ें जानते थे, हमारे पुराने नोशंस सही थे कि नहीं थे। तो इस तरह से हमारा माइंड अपनी फर्टिलिटी को अचीव कर लेता है। इसमें आप कैसे शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप एक खाली कागज़ लीजिए और पेन से उसमें वो चीज़ लिखिए जो आपको लगता है उस चैप्टर में मौजूद हैं। जैसे कि की टर्म्स, जैसे आप मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर लें तो आप लिखना शुरू कर सकते हैं डाल्टन्स आइडिया, AMU, कार्बन 12, यूनिफाइड मास, मोलर मास, आइसोटोपिक मास। इस तरह से आप बड़ी लिस्ट बना लें, राइट?
और फिर आप बुक वेरीफाई करें कि आपसे कुछ छूटा है या नहीं। की टर्म्स के बाद आप रिलेशंस लिख सकते हैं, रिलेशंस के साथ साथ आपके फॉर्मूले आ जाएंगे। यहाँ वो फॉर्मूले की बात की जा रही है जो आपको सर्वे करने के बाद पता चल गए कि कौन से फॉर्मूले सबसे ज़्यादा काम आते हैं, यानी जो आपकी बेसिक फाउंडेशन बुक में दिए होंगे, जैसे कि एनसीईआरटी, लॉज, डेटा, हो सकता है उसको चैप्टर में कोई लॉज हो, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जो आपको याद रखनी चाहिए। यूनिट्स एंड ग्राफ्स, यानी जितने भी टूल्स हैं आपको यहाँ इकट्ठे कर लेने हैं, आपको सारे हल औजार यहाँ इकट्ठे कर लेने हैं। तो जब आप ये चीज़ के लिए तैयार हो जाएंगे, अब आप उस कागज़ को, उस नोट्स को अपने पास हमेशा रेडी रखो जब तक आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हो। देन यू कम टू लर्न एंड क्रिएट। तो किसान अब बीज बो रहा है, तो बीज बोने का मतलब वो उसमें नई चीज़ें डाल रहा है जो क्रिएटिविटी का रूप ले लेता है, राइट। ऐसे में आप अपने क्वेश्चन के अपने लिए इजी क्वेश्चंस बनाना शुरू कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अभी हम एक इलस्ट्रेशन लेंगे। तो इजी क्वेश्चन बनाइए, फिर उस इजी क्वेश्चन को नया रूप दीजिए, उसमें कुछ चीज़ बदल दीजिए, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और डिफ़िकल्टी की लेयर बढ़ाते चले जाओ, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो एक ब्लैक बॉक्स का रूप ले लेगा, यानी वो एक टफ सवाल बनेगा। बट ये ज़रूरी नहीं है आप एक काम का सवाल बनाएं। कई बार क्वेश्चन नॉनसेंस भी बन जाता है, बट शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सिंपल सा मैथ का मैं इक्वेशन लूँ, 1 + 2 कितना होता है? तो डेफिनेटली द आंसर इज 3। नाउ यू राइट दिस, 1 + 2 की जगह लिखिए 1 + x = 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? थोड़ा सा अलग हो गया। अब आप इसको और नया रूप दे दीजिए, 1 की जगह आप log 10 लिख दीजिए, log 10 + x = log of 10 to the power 3। तो ये क्वेश्चन है तो अभी भी 1 + 2 = 3, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से हम चीज़ों को नया नया रूप देकर उनके ऊपर लेयर्स कोटिंग करे जा रहे हैं, ताकि थोड़े से वो कैमोफ्लेज छुपते चले जा रहे हैं। और यही छुपने से क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी बढ़ती है, चाहे ये लैंग्वेज में किया जाए, चाहे ये एक्सप्रेशन में किया जाए, चाहे ये रिप्रेजेंटेशन में किया जाए, ये कहीं भी किया जा सकता है। तो आप जब ये प्रक्रिया से करेंगे तो आप लर्निंग और क्रिएटिंग में अच्छे बन जाएंगे। नाउ रेगुलर रिवीजन, बीज बोने के बाद किसान को चाहिए उसकी देख रेख करनी, उसे अच्छी धूप मिले, उसे गर्मी मिले, उसे पानी चाहिए, सब कुछ उसे दिया जाए। तो रिवीजन एक ऐसा तरीका है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बार बार देखते हैं। सो इट इज़ जस्ट लाइक इरिगेशन ऑफ द क्रॉप्स, राइट। तो आप पहले पहचान लीजिए आपको कितने क्वेश्चन आवश्यक होंगे ये सर्वे करने के बाद रिवाइज करने के लिए, यानी जितनी आपने की टर्म्स पहचानी हैं लगभग उतने सवाल तो बन ही गए, राइट। देन यू प्लान अकॉर्डिंगली। प्लान मतलब आप उसकी रिक्वायरमेंट तय कर लीजिए कि इस चैप्टर को रिवाइज होने में मुझे 10 क्वेश्चनों की रिक्वायरमेंट है कि 20 की। फिर 10 क्वेश्चन अगर आप 3 मिनट पर क्वेश्चन दें तो 30 मिनट्स का रिवीजन प्लान है, या 4 मिनट्स दें तो 40 मिनट्स का रिवीजन प्लान है। तो जब आपके पास प्लान रेडी होगा देन यू शेड्यूल इट। शेड्यूल मतलब आप अपनी पर्सनल डायरी में, आप अपनी नोट में कहीं ये लिख लें कि मुझे आज से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, इतनी तारीख को इतने बजे ये रिवाइज करना है। और फिर आपके क्वेश्चंस आपने छांट के वहाँ रख लिए, देन उस दिन आप उसे एक्ट करेंगे, यानी आप ये ध्यान देंगे आप अपने खुद के बनाए गए शेड्यूल को ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं। और ये बात ध्यान लीजिए, फॉलो नहीं हो पाते प्लान्स, कुछ ना कुछ मिसमैच रहता है, तो आपको अपना एंथुसियाज्म कभी लूज नहीं करना, पॉजिटिव रहना है। क्योंकि अगर आपने ये सिलसिला कई बार ट्राई कर लिया तो आपका माइंड एक अच्छा मैनेजिंग टूल बन जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, एग्जाम्स में बहुत मेहनत करने वाले बच्चों से भी ज़्यादा सफल वो बच्चे होते हैं जो अपनी पढ़ाई के खुद मैनेजर्स होते हैं, जिन्हें मालूम है चीज़ें कैसे अरेंज करनी है और कैसे समाधान ढूंढने हैं। सो इट इज़ लाइक MBA ऑफ प्रिपरेशन। नाउ लेट्स कम टू एन इलस्ट्रेशन। हमने आज अपनी मोल कॉन्सेप्ट की किताब को देखा और उसमें हमें ये एक इक्वेशन मिली, बैलेंस्ड इक्वेशन, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। अब देखिए इजी सवाल बनाता हूं मैं, 1 मोल नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल अमोनिया। तो इसे क्वेश्चन का रूप दे दो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मोल नाइट्रोजन। अगर आपको ये बहुत ही सिंपल लग रहा है तो थोड़ा चलो बदल देते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मोल नाइट्रोजन, राइट। इस तरह से दूसरा रूप देखिए, 3 मोल हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 मोल नाइट्रोजन।
तो सवाल बन सकता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 मोल्स हाइड्रोजन। यू कैन डू द रिवर्स ऑल्सो, 1 मोल हाइड्रोजन कंबाइंस विद हाउ मेनी मोल नाइट्रोजन, यानी आप ये 3:1 को 1:1/3 जैसे चाहे रिलेट कर सकते हैं। तो यू कैन प्ले अराउंड विद योर साइंस। नाउ लेट्स कम टू द एवरेज। अब हम इजी सवाल में थोड़ी कोटिंग कर देंगे, एक नया कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर देंगे और क्वेश्चन थोड़ा नया रूप ले लेगा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे हमने देखा 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से कंबाइन करता है। अब हमने थोड़ा डेटा में चेंज ला दिया, हमने कहा 3 मोल हाइड्रोजन को 2 मोल नाइट्रोजन दे दो और अब बताओ कितनी अमोनिया है। तो आप इसमें पहचान गए, इसमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का लॉजिक लगने वाला है। तो जब आप इन क्वेश्चन को खुद बनाते हो, यानी आप जब नए क्वेश्चन को देखोगे तो शायद आप ये बहुत जल्दी पहचान जाओ कि ये तो लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है, लेकिन ये तभी आएगा जब आपने ऐसा सवाल खुद अपने लिए क्रिएट किया हो, राइट। या दूसरा तरीका, आप 1:3 को ले लें और उसमें यील्ड डाल दें 80%, तो जो स्टूडेंट 80% नहीं करेगा उसका आंसर गलत आएगा। तो हमने एक लेवल ऐड करके क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ा दी। कई बार क्वेश्चन इसलिए भी डिफिकल्ट या थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जब उसमें समय ज़्यादा लगने लगता है, तो बस हम ये चीज़ करके समय ही तो बढ़ा रहे हैं। अब आइए इसको और बड़ा रूप देते हैं। अब हम लैंग्वेज का गेम खेलने वाले हैं। सवाल कई बार इसलिए टफ बनता है कि वो शब्द जाल में बच्चों को बांध लेता है, एक तरह का चक्रव्यूह, एक तरह का वो माया जाल बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए, फाइंड द यील्ड ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया फाइंड करना है। व्हेन एक्सप्रेस्ड इन, किस तरह से फाइंड करना है, मोल्स पर ग्राम N2H2 मिक्सचर रिएक्टेड। यानी इस स्टेटमेंट ने ये क्लियर नहीं बताया कि क्या दिया है और क्या पूछा है, वो इस छोटी सी चीज में छुपा दिया। मतलब जिस चीज को बहुत अच्छे से समझाना चाहिए था कि भाई ये चीज दी है और ये फाइंड करनी है, उसको हटा के एक सेंटेंस में कह दिया कि अमोनिया बताइए कितनी बनेगी, जिसको ऐसे एक्सप्रेस करें, मोल्स पर ग्राम N2H2 मिक्सचर रिएक्टेड। तो चूंकि हमने ये सवाल बनाया तो हमें लॉजिक पता है, हमें मालूम है कि 1 ग्राम है पर ग्राम का मतलब, और N2H2 मिक्सचर जब रिएक्ट करेगा तो पूरा रिएक्टेंट जब 1 ग्राम रिएक्ट करेगा तो डेफिनेटली मास कंजर्वेशन कहेगा कि 1 ग्राम प्रोडक्ट बन जाएगा। तो 1 ग्राम प्रोडक्ट इससे बन जाएगा। अब आप अमोनिया के मोल्स निकाल लीजिए। सो आंसर वुड बी 1/17। अब आप अपने लिए इसमें 4 ऑप्शन बना के रख दो, 1/17, 17/1, 1, 17/2, like this. So with this type of activity you can come up with your own logic and own strategy। यानी स्क्रैच से कैसे शुरू करना है ये आइडिया आपको लग गया। अब आप खुद अपने लिए इसे परफॉर्म करके देखिए। हैप्पी लर्निंग।